क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। तो उससे बात मानना सिखा। ज्यादा ढील देगा ना तेरे सर पर चढ़कर नाचेगी। डॉक्टरनी जी, अरे अचानक बेहोश हो गई, पता नहीं क्या खा लिया। सारा दिन तो चलती रहती है ये। मैडम, बहुत बड़ी खुशखबरी है। ये खाने की वजह से बेहोश नहीं हुई हैं। आप दादी बनने वाली हैं। मैं मर जाऊंगी पापा। पापा मुझे बचा लो, प्लीज पैसे भिजवा दीजिए पापा। बेटा, मेरे पास जो कुछ भी था मैंने सब बेच कर तेरे लालची ससुराल वालों को दे दिया। अब मेरे पास खाने के लिए भी पैसा नहीं है। पापा पापा मैं मर जाऊंगी। पापा प्लीज पैसे भिजवा दीजिए। पापा नहीं, पापा नहीं। मुझे माफ कर मेरा बेटा। मैं तेरे लालची ससुराल वालों के डिमांड पूरी नहीं कर सका। फोन कहाँ से आया इसके पास? राम राम दिसंबर बाबू। अरे राम राम बसे सर बाबू, राम राम। मुंह मीठा कीजिए। अरे लेकिन कौन है खुशी में? ये देखिए। भैया प्रणाम। हमें ना आपको एक खुशी की बात बतानी है। आप मामा बनने वाले हैं। अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी है ना? हाँ, चलिए घर चलिए। अरे नहीं नहीं, जल्दी में है, घर में नया मेहमान आने वाला है। वैसे पूछ रहे थे कि सुगना के नाम का कोई मेडिक्लेम वगैरह है? मेडिक्लेम? नहीं है। जरूरी होता है आजकल के जमाने में। हिस्ट पुष्ट बच्चा की डिलीवरी के लिए ना 5-5 लाख रुपए का खर्चा हो जाता है। अब सुगना की डिलीवरी कहाँ से होगी, उसके पैसे कैसे आएंगे, पूरा परिवार सुबह से टेंशन ही आया हुआ है। बस सर बाबू, अब सुगना तो आप ही की बहू है ना, लेकिन हाँ, हमसे जो कुछ बन पाएगा ना हम सब करेंगे। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, हम समझ गए। वैसे ये दुकान तो सुगना के नाम से ना बाहर लिखा हुआ है, सुगना जनरल स्टोर। वो बाबूजी ने बनवाया था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो दिसंबर बाबू, आधा हिस्सा तो सुगना का भी बनता है ना? अरे आप हमको गलत समझ गए। हम दुकान बेचने के थोड़ी ना बोल रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं इस दुकान को गिरवी रख के 4-5 लाख रुपए की व्यवस्था तो हो सकती है ना? तो बस सर बाबू, अगर आप सुगना की डिलीवरी नहीं करवा पा रहे हैं ना, तो भेज दीजिए हमारे पास, हम देख लेंगे। लेकिन इस समय तो हमारे पास पैसे की व्यवस्था नहीं है, कहाँ से लाएंगे, इससे करेंगे हम। ठीक है, मिठाई खाइए।
हाँ माँ, अरे ये तो बहुत ही कंजूस निकला। कह रहा सुगना का डिलीवरी यहीं करवा लेंगे, भेज दीजिए। पैसे तो मैं वसूल करके ही रहूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। कुछ चाहिए आपको? पेचकस पकड़ा देना जरा। अच्छी लगी? कौन? सुगना, मेरी बहू? माँ जी आप क्या कहना चाह रही, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। अरे जाने दे। तुझे क्या लगता है कि मैंने चश्मा पहन रखा है तो मुझे कुछ दिखता नहीं? अरे ये तो मैं शौक से पहनती हूँ। सुन, छूना चाहता है उसे? जा छू ले। शर्मा क्यों रहा है? माँ जी जा। पर वो सुगना भाभी। सुन, अगर ना मानी ना, कस के पकड़ ले। आप कब आए? तुम यहाँ कैसे आए? यहाँ जाओ। अरे सुगना भाभी एक बार प्लीज। माँ जी, माँ जी। बहू, कमीने, तू क्या कर रहा है यहाँ? हैं? नजर मेरी बहू, क्या कर रहा तू यहाँ? चल, अरे मालिका, अगर यहाँ दिखाई दे तेरी चमड़ी उधेड़ दूँ मैं। चमड़ी उधेड़ दूंगी तेरी। हम वक्त कहेगा। बहू, माँ जी, माँ जी, मुझे नहीं पता वो यहाँ कैसे आया। चुप। ओके। वैसे कब से चल रहा है तेरा चक्कर उसके साथ? ये क्या कह रही माँ जी आप? मैं तो उसे जानती तक नहीं हूँ। हाँ, मैं जानती हूँ कि तो उसको नहीं जानते। ये देख, इसको देखकर तो कोई भी कहेगा ना कि तेरा उस बिजली वाले का चक्कर चल रहा है। और ये भी सोच सकते हैं तेरा होने वाला बच्चा इस बिजली वाले का। माँ जी, ये सब क्या है? माँ जी आप चाहती क्या है? एक फूटी कौड़ी नहीं देनी उन लालची लोगों को। क्या करूं फोन, क्या करूं? एक तो दुकान है का, उसको भी बेच दूं? हाँ, उस कमीने प्रोसेसर की आंखों में देखना चाहिए था। बोल रहा था कि 5 लाख की है, उस पर लोन ले लो। कैसे लोन ले लो? कभी कभी तो लगता है ना कि इसको मैं खुद की जान दे दूं। छुड़ाओ बोल। ईश्वर पे भरोसा रखिए। हम एक काम करते हैं, सुगना को यही बुला लेते हैं, हम करवाएंगे उसकी डिलीवरी। वो मेरी मासी की बेटी है ना, वो सरकारी हॉस्पिटल में नर्स है। अपना ना सस्ते में काम हो जाएगा। नहीं भाभी, मैं अपनी डिलीवरी यहीं करवाऊंगी। सुगना बेटा, तू चल हमारे साथ चल, हम तेरी डिलीवरी अच्छे से कराएंगे। और वैसे भी तो हमारे रिवाज में पहला जो बच्चा होता है मायके में ही होता है ना। अच्छा चल चल बेटा। नहीं भैया। अरे आप लोग ऐसे मुझे क्या देख रहे हो? सुग्गी बेटा, तुम्हारी भाभी इतने प्यार से बुलाने आई है, जाओ चले जाओ। अरे नहीं तो इनको लगेगा कि मैंने तुम्हें डरा धमका के रखा है। जा चली जा। और वैसे भी जो भी खर्चा होगा ना, इनके सामने ही होगा, नहीं तो इनको लगेगा कि हमने कुछ ज्यादा खर्चा कर दिया। रघु बेटा जाओ, छोड़ के आओ सिब्बू को उसके माई। जा सुगना, अपना सामान पैक कर ले। नहीं भाभी, मैंने कहा ना मैं अपनी डिलीवरी यहीं करवाऊंगी। भैया आपको जो भी पैसे भिजवाने हैं आप
अम्मा जी को दे दीजिए। अपनी बहन को जिद्दी मत समझना। ये अपनी अम्मा से बहुत प्यार करती है और इसे अपनी अम्मा के अलावा किसी और पर यकीन नहीं। क्यों सुग्गू बेटा? जैसी तेरी मर्जी। अम्मा जी, आपने जैसा कहा था मैंने वैसे किया है। मैं भैया भाभी के साथ नहीं गई। आप वो फोटो हटा दीजिए ना अम्मा जी। एक बार बच्चा पैदा हो जाए और उस बच्चे की शक्ल मेरे रघु से मिली ना तो मिटा दूंगी। कान खोलकर एक बात सुन, जब तक तेरा भाई पूरे पैसे नहीं दे देता ना, इस घर से कदम बाहर नहीं निकालेगी। अम्मा जी, समझी? अम्मा जी। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? चलो ना। कुछ ठीक नहीं लग रहा है। माँ की जुबान कुछ और कह रही है, आंखें कुछ और कह रही। देखो, उनके घर का मामला है। जितना दखल दोगे अपनी सुगना को तकलीफ होगी। भैया मुझे अपने साथ ले चलो, मुझे भी ले चलो। दहेज नाम के लिए गैर कानूनी, लेकिन सोच और समाज में अब भी जिंदा। हर रोज ना जाने कितनी सुगना जल रही है। सुगना मां बनने वाली है, सास ससुर एक नए तरीके से दहेज मांग रहे हैं और माँ बाप चुप है ये सोचकर कि लोग क्या कहेंगे। सुगना भाई से अपना दर्द छिपा लेती है ताकि भाई परेशान ना हो, और भाई भाभी पैसे भेज देते हैं अपना फर्ज समझकर। लेकिन सवाल यहाँ ये है, क्या एक लड़की की इज्जत दहेज की रकम से तय होती है? अम्मा और बसेसर जैसे लोग खुद को कानून से बड़ा समझते हैं। आज वो एक मां बनने जा रही लड़की का सौदा कर रहे हैं। वीना भी साल दर साल ये सब सहती रही, कभी पुलिस के पास नहीं गई, इस डर से कि कोई उसकी सुनेगा नहीं। और यही डर, यही खामोशी अम्मा और बसेसर जैसे लोगों को शह देती है और समाज की यही सोच जुर्म पैदा करती है। इस कहानी में आगे चलकर जो जुर्म हुआ उसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। देखिए, हम ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें एक नवजात शिशु की जरूरत है। 15 साल हो गए हमारी शादी को, इनकी गोद अभी तक भरी नहीं। बस आप चिंता मत करिए, समझ लीजिए कि गोद भर गई। क्या है ना, हमारी बहू को बच्चा होने वाला है। ए सुगु, 2 गिलास पानी लेके आना। हम पास में ही होटल में ठहरे हैं, डिलीवरी के टाइम आएगा तो हमें फोन कर देना। हाँ कर दो कर। अम्मा जी, ये सब क्या है? कौन थे ये लोग? अंदर चल, फिर सब बताते हैं। 99 100 पूरा है ना? पूरे 5 लाख अम्मा। अम्मा, आप मेरा बच्चा बेचने वाली है? तो और क्या करेंगे सुगना, अब तेरे भाई ने तो पैसे भिजवाए नहीं। तुझ पर, तेरे बच्चे पर जो खर्च हुआ कैसे वसूलेंगे? रही बच्चे की बात, अरे ये तो घर की खेती है, अगले साल फिर कर लेना। नहीं, हम अपना बच्चा नहीं बेचेंगे। हम अपने भैया भाभी के यहाँ चले जाएंगे, हम मायके चले जाएंगे। पकड़ इसे, अब कमरे में ले जाके डाल दे इसे। नहीं नहीं। अम्मा, अम्मा छोड़ दो उसे, वो पेट से है। कुछ नहीं होता उसे। चल भैया, भैया छोड़ो उसे। भैया भैया, अम्मा अम्मा वो मर जाएगी। अम्मा वो पेट से है, हमारा बच्चा मर जाएगा। अम्मा
एकदम चुप। ठीक से बांध इसके हाथ पैर, पहले की तरह चूक नहीं होनी चाहिए। और हाँ, बच्चा लेने वाले से बोल दो कि पैसा लेके आ जाए, किसी भी घड़ी बच्चा पैदा हो सकता है। नहीं कहा ना चुप। अम्मा जी, मुझे जाने दो अम्मा जी। अरे छोड़ देते हम, अगर तेरा भाई पैसे दे देता। अब बता कौन पालेगा तेरे बच्चे को? अरे कौन उठाएगा इसका खर्चा? चल चुप होके सो जा। अम्मा जी, मुझे दिखा दो। हमने बहुत गलत किया है भाई साहब। हम अम्मा और भैया के कहने पे आ गए। हमने सुगना पे भी बहुत अत्याचार किया। अत्याचार? अत्याचार? सुगना की पूरी जिंदगी तबाह करके रख दी आपने। छोड़िए इसे, छोड़िए इसे। ये वक्त झगड़ा करने का नहीं है। हमें चल के सुगना को भी बचाना है। कोई है यहाँ पे? भाभी, भाभी ये तो बच्चा बेचने वाले हैं भाभी। कुछ नहीं होने दूंगी मैं तेरे बच्चे को। तेरा बच्चा तेरे साथ ही रहेगा। और हम अभी हॉस्पिटल जाएंगे। तुम पानी पियो, पानी पियो, पानी पियो, पानी पियो। चलो चलो हम हॉस्पिटल चलेंगे। खड़ो, हम हॉस्पिटल चलेंगे। लगता है बच्चा। लेटो। भाभी, वो बस सर, देखना बेटा, लगता है बच्चा हो गया। जा। हाँ माँ, देखता हूँ। बहन जी, लगता है बच्चा हो गया। आप लोग बैठिए, मैं भी खुशखबरी लेकर आती हूँ। अम्मी, तेरी इतनी हिम्मत, तूने अपने पति पे हाथ चलाया? इन्हें छोड़ो। पास में उठाना मेरे, मैं बोली मेरे पास में उठाना।
आप लोगों ने कहा था सुगना का ध्यान रखना, मैंने अपना वादा निभाया। पहले इनको हॉस्पिटल छोड़ो और फिर इनको रिमांड में लो। आखिर एक औरत की जान बचाने के लिए दूसरी औरत को कानून अपने हाथ में लेना पड़ा। वीना ने अपने पति और सास पर जानलेवा हमला किया, जो कि गलत था, अपराध था। लेकिन यह भी तो देखना होगा कि ऐसा करने के पीछे उसकी क्या मजबूरी थी। वीना सालों तक अपनी ससुराल में जुल्म सहती रही। उसके पिता ने इज्जत के बोझ तले अपनी जान दे दी, और जब सुगना के साथ भी वही सब होने लगा, तब वीना ने सोचा कि बस अब और नहीं। सुगना मां बनने वाली थी, लेकिन अम्मा और बसेसर जैसे लोगों को इंसानी जिंदगी से ज्यादा पैसे से प्यार होता है। बच्चे का दाम लगने लगा। दहेज नहीं मिला तो बच्चा बेचने का प्लान बन गया। कानून बना देने भर से दहेज प्रथा खत्म नहीं हो गई। आज भी हर रोज एक सुगना जलाई जा रही है।